हवेली जल चुकी थी। उसकी राख अभी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो। रोहन और समीर ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। आग लगने के 3 दिन बाद रोहन अपने कमरे में बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। उसने उस रात की सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में डाली। चल देखते हैं क्या रिकॉर्ड हुआ है, उसने खुद से कहा। वीडियो शुरू हुआ। हवेली का गेट, टूटी दीवारें, सीढ़ियां, सब कुछ वैसे ही था। लेकिन जैसे ही वह उस हिस्से तक पहुंचा जहां उन्होंने लड़की को मुक्त किया था, स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी। ये क्या? रोहन ने भौहें सिकोड़ लीं। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी आकृतियां दिखीं और फिर वीडियो में वह लड़की दिखाई दी। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, उसकी आवाज गूंज उठी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने उसे जगा दिया। स्क्रीन अचानक काली हो गई। किसे जगा दिया? रोहन ने डरते हुए खुद से पूछा। तभी पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। समीर होगा। उसने राहत की सांस ली। वह दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस खाली गलियारा और फर्श पर गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर आया हो। रोहन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था अपने आप, और इस बार वीडियो में कुछ नया था। आईने में उस लड़की के पीछे एक और आकृति खड़ी थी, बहुत लंबी, बहुत पतली, और उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। तभी फोन से एक आवाज आई, वह अभी भी यहां है। रोहन ने कांपते हुए फोन गिरा दिया। उसका गला सूख गया था। यह सब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन समीर उसके घर आया। तू ठीक है? उसने पूछा। रोहन ने सब कुछ बता दिया। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यार, शायद हमने गलती कर दी। क्या? रोहन ने घबराकर पूछा। हमने उस औरत को मुक्त किया, लेकिन उस आदमी को नहीं। रोहन की आंखें फैल गईं। मतलब वह अभी भी? हाँ, समीर ने धीरे से कहा, और शायद अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर है। उस रात उन्होंने फैसला किया कि वे उस जगह पर वापस जाएंगे जहां अब सिर्फ राख बची थी। रात के 12 बजे हवेली नंबर 27 का स्थान अब एक जली हुई जमीन थी। चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। फिर से समीर ने फुसफुसाया। अचानक जमीन पर पड़े राख के बीच कुछ हिलने लगा। धीरे धीरे एक काली आकृति उठने लगी। वही जला हुआ आदमी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा डरावना था। उसका शरीर आधा राख में था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज गूंज उठी। रोहन पीछे हट गया। हम इसे खत्म करने आए हैं। वह हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। खत्म? मैं तो अब शुरू हुआ हूं। अचानक जमीन फटने लगी। आसपास की राख हवा में उड़ने लगी और उन राख के कणों से कई परछाइयां बनने लगी, जैसे हवेली में मरे हुए सभी लोग वापस आ रहे हों। समीर चिल्लाया, भागो! लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ परछाइयां ही परछाइयां थीं। रोहन ने हिम्मत करके चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? अचानक सब कुछ शांत हो गया। जला हुआ आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। कहानियां, उसने कहा, मुझे और कहानियां चाहिए। रोहन समझ गया, तुम लोगों को फंसाते हो ताकि उनकी कहानियां तुम्हारी बन जाएं। वह मुस्कुराया। डर सबसे बड़ी कहानी है। अचानक रोहन के दिमाग में एक आखिरी विचार आया। उसने अपना कैमरा ऑन किया। अगर कहानी चाहिए, उसने कहा, तो यह लो। उसने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। हजारों लोग वीडियो देखने लगे। रोहन चिल्लाया, जो भी यह देख रहा है, इस जगह के बारे में सबको बताओ, इसे भूलने मत देना। जला हुआ आदमी अचानक गुस्से में आ गया।
नहीं, जैसे जैसे लोग वीडियो शेयर करने लगे, आसपास की परछाइयां कमजोर होने लगी, जैसे उनकी ताकत डर से नहीं, भूलने से आती थी। आखिरी पल में रोहन ने चिल्लाया, कहानियां खत्म नहीं होती, लेकिन डर को हराया जा सकता है। सरवन, एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उस जगह पर कुछ भी नहीं था, न राख, न परछाइयां, बस खाली जमीन। रोहन का फोन वहां पड़ा था, वीडियो अब भी चल रहा था, लेकिन आखिरी फ्रेम में दो परछाइयां खड़ी थीं, रोहन और समीर। लेकिन वे मुस्कुरा नहीं रहे थे। वीडियो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब यह तुम्हारे पास है।